ओके गाइस, तो आज है डे 21 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और नंबर ऑफ क्वेश्चन 8। गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 21 से स्टार्ट करना, क्योंकि ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तभी आपको समझ आएगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 21 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि A is a symmetric matrix and B is a skew symmetric matrix such that A plus B equal to 2, 3, 5 minus 1, then A into B is equal to what? और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन गिवन है। तो गाइज A is a skew symmetric matrix, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A और B is a skew symmetric, इसका मतलब है कि B ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस B। और यहाँ पे आपको गिवन है कि भाई A प्लस बी इक्वल टू 2, 3, 5 माइनस 1। तो गाइज, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे A प्लस बी ट्रांसपोज, तो गाइज ये क्या बन जाएगा? रो कन्वर्टेड टू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड टू रो। तो गाइज ये बन जाएगा 2, 3, 5 माइनस 1। ओके ओके, तो गाइज यहां से A प्लस बी इक्वल टू 2, 3, 5 माइनस 1, और इसी का जब हम लोग ट्रांसपोज लिए थे तो A प्लस बी ट्रांसपोज इसका वैल्यू आया था 2, 3, 5 माइनस 1। ओके गाइज, इसको ओपन कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू 2, 5, 3 माइनस 1। और गाइस A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे A प्लस, और B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस B, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस B और इक्वल टू गाइस ये वाला मैट्रिक्स। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस B इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 2, 3, 5 माइनस 1। और गाइज आपको तो ये पता है A प्लस बी इक्वल टू ये वाला 2, 3, 5 माइनस 1। तो गाइज दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो गाइज ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2A इक्वल टू, अब गाइज दोनों को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 4। सिमिलरली 5 प्लस 3 इट बिकम्स 8, 5 प्लस 3 8, और गाइज यहाँ पे आ जाएगा -2। बट ये 2A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो गाइज A का वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट डिवाइड बाय द 2। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा गाइज, जस्ट इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा 2, 4, और ये भी आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा -1। डन। तो गाइस A का वैल्यू मालूम चल गया, और हमें पता है कि A प्लस बी इक्वल टू क्या है? ये वाला 2, 3, 5 माइनस 1, 2, 3, 5 माइनस 1। तो गाइस A का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, प्लस बी इक्वल टू दिस थिंग। तो गाइस यहाँ से B का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप गाइस ये कर लेना, तो B का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो गाइस B का वैल्यू आएगा 0, -1 एंड 1, 0, ठीक है। तो गाइस आपको A का वैल्यू भी मालूम चल गया, B का वैल्यू भी मालूम चल गया, और हमें क्या निकालना है? A इंटू बी। तो निकाल सकते हैं ना A इंटू बी, A इंटू बी, तो जस्ट इंटू कर दो 2, 4, 4 माइनस 1, 2, 4, 4 माइनस 1 इंटू, और B गाइस B का वैल्यू 0, -1, 0, -1, 1, 0। तो गाइस सिंपल इसको इंटू कर देंगे तो हमें A इंटू बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, -2, -1 एंड -4। तो ये आ जाएगा A B का वैल्यू, और जो कि गाइस एक ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हो 4, -2, 1, -4, तो ऑप्शन सी 4, -2, अच्छा -1, -4, -1, -4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। बस गाइस आपको ये चीज पता होना चाहिए,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसी का गाइस बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी, तो वही चीज़ तो की। और यहाँ पे ए प्लस बी आपको गिवन था, तो इसी का ट्रांसपोज लिए, फिर इसको ओपन किए तो ए माइनस बी, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया, और ए प्लस बी तो गाइज मालूम था, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो वहाँ से ए और बी का वैल्यू आ गया, और हमें निकालना था ए इंटू बी, तो गाइज ए इंटू बी, सिंपल। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि लेट ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल सच दैट ए पे पावर 32 इक्वल टू 0 माइनस 1 1 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज ए इक्वल टू दिस थिंग, तो अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इंटू अगेन ये, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। तो गाइज इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ से आपको ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइज जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, जस्ट फाइंड आउट, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर, जस्ट फाइंड आउट कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और गाइज जस्ट ये वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड सिमिलरली गाइज ये वाला बन जाएगा दिस थिंग, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, एंड सिमिलरली ये वाला बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, डन। तो गाइज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, डन। और गाइज इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा। सिमिलरली गाइज अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा। सिमिलरली गाइज ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा, और गाइज यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अगेन ये बन जाएगा गाइज कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ना, तो इसका वैल्यू क्या होता है कॉस 2 अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। ओके डन। तो गाइज ये ए स्क्वायर का, तो अब देख सकते हो कि ये 2 यहाँ पे है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। सिमिलरली गाइस अगर आप 3 का निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 3, 4 का निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 4 4। तो अगर हम n का निकालेंगे गाइस तो ये क्या बन जाएगा, n बन जाएगा, a पे पावर n इक्वल टू कॉस n अल्फा माइनस साइन n अल्फा एंड कॉस n अल्फा, ये आ जाएगा, डन। तो गाइज क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हम a पे पावर 32 निकालेंगे तो गाइज जहाँ पे भी 2 है वहाँ पे 32 लिख दो, तो ये बन जाएगा कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, सिमिलरली ये वाला साइन 32 अल्फा एंड कॉस 32 अल्फा, डन। तो ये मैट्रिक्स गाइज बन जाएगा, ये बेसिकली सिमेट्रिसिटी से गाइज आया है, ठीक है। जैसे ए स्क्वायर पे ये 2 2 आ रहा है तो सिमिलरली 3 पे आएगा, 4 पे आएगा तो 32 पे क्या आएगा 32 अल्फा आएगा।
तो गाइज यहाँ से a पे पावर 32 का वैल्यू तो मालूम चल गया, cos 32 अल्फा माइनस sin 32 अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा cos 32 अल्फा इक्वल टू, और गाइज गिवन है कि भाई a पे पावर 32 इक्वल टू क्या है 0 -1 1 0, तो गाइज यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है 0 -1 0 -1 1 0 1 0। तो गाइज इसका मतलब है कि ये cos 32 अल्फा किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है कि cos 32 अल्फा इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। और गाइज ये जो 0 है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos π/2, हाँ तो ये आ जाएगा cos π/2। ओके, तो गाइज यहाँ से इन्वर्स लेंगे तो ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 अल्फा इक्वल टू π/2, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा π/32 इंटू 2 दैट इज π/64, ठीक है। और गाइज यहाँ पे आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा π/34, सिंपल गाइज, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के गाइज क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो वहाँ पे आप सिमेट्रिक वाला रूल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज मैंने क्या किया कि a स्क्वायर निकाला, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलरली 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 32 होगा तो 32 आ जाएगा, और इक्वल टू गाइज आपको गिवन है मैट्रिक्स, तो दोनों को इक्वल कर लो, वहाँ से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, सिंपल। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे गिवन है कि लेट p इक्वल टू 1 0 0 3 1 0 9 3 1 एंड q इक्वल टू q i j be to 3 into 3 मैट्रिक्स सच दैट q माइनस p पे पावर 5 इक्वल टू i3 देन q21 प्लस q31 डिवाइडेड बाय q32 इज इक्वल टू व्हाट 10 135 9 या फिर 15। तो गाइज यहाँ पे p का वैल्यू गिवन है ना, p इक्वल टू क्या है ये वाला 1 0 0 3 1 0 9 3 1 डन। तो ये आपको p का वैल्यू गिवन है 1 0 0 3 1 0 9 3 1 डन। आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये 1 1 1 1 1 1 जो कि डायगोनल में आ रहा है, तो इसका मतलब है गाइस कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक पहचान है। तो गाइस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0, और ये 3 है तो यहाँ पे 3 0 0, और यहाँ पे 9 है तो 9 3 0, और प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो गाइस अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो आपको ये मिल जाएगा जो कि p है। तो इसका मतलब है कि p इक्वल टू दिस मैट्रिक्स प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। लेट सपोज दिस मैट्रिक्स इज x एंड दिस मैट्रिक्स इज I इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गाइज क्या हम बोल सकते हैं कि भाई p इक्वल टू क्या बन जाएगा x प्लस I लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि p इक्वल टू x प्लस I, और x आपका ये वाला मैट्रिक्स है और I गाइज आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इक्वल टू p। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके और गाइज हमें यहाँ पे क्या निकालना है p पे पावर 5। तो अगर हम दोनों तरफ 5 पावर ऐड कर दें तो गाइज हमें p पे पावर 5 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा p पे पावर 5 इक्वल टू, अब गाइज ये बन जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो गाइज इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं i प्लस एक्स पे पावर 5। तो गाइज जस्ट इसको एक्सपेंड करो, वही वाला a प्लस एक्स पे पावर n वाला जो आप एक्सपेंड करते हो। तो अगर गाइज हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा i प्लस
5c1 इंटू एक्स प्लस सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 5c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस चलते जाएगा। सिंपल गाइस, सिंपल एक्सपेंशन है। डन। ओके। और गाइस x इक्वल टू आपको पता है ये वाला है, सॉरी ये वाला है x, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि x इक्वल टू 039 039 00 0030। ठीक है। अगर गाइस हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो गाइस जस्ट इसका फाइंड आउट करो एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 000300930। ठीक है। तो गाइस इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब गाइस आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 00000 और यहाँ पे आ जाएगा 900। सिमिलरली गाइस आप एक्स क्यूब का वैल्यू निकालोगे। ठीक है। तो एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो गाइस जब एक्स क्यूब का वैल्यू निकालोगे ना तो ये बन जाएगा 000000000। तो ये आपका जाएगा एक्स क्यूब का। एंड सिमिलरली x4 का भी सेम आएगा, x4 का भी 000, सिमिलरली x5, सिमिलरली x6 का। डन। ओके। ओके। तो गाइज यहाँ पे गिवन है कि p पे पावर 5 इक्वल टू i प्लस दिस थिंग 5c1। ठीक है। तो गाइज इसको लिख सकते हैं ना 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू दिस मैट्रिक्स x आ जाएगा। x गाइज क्या था ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे 000300300 और यह आ जाएगा 900। गाइस कैलकुलेशन देख लेना, 930 ये आ जाएगा। डन। प्लस गाइस 5c2 का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। 10 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है ये वाला, तो ये आ जाएगा 0000000 और 900 प्लस अब गाइज 5c3 एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब का गाइज वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 होगा। तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा वो 0 बन जाएगा। डन। ओके। ओके। तो गाइज इसको जस्ट ऐड कर लो, तो यहाँ से हमें P5 का वैल्यू आ जाएगा। और गाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है। ठीक है। तो ये आप इसको उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। ठीक है। 100 010 एंड 001। और गाइज ये 5 इंटू कर देंगे, फिर उसके बाद ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर सारे को ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो गाइज ये काम आप कर लेना। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो गाइज यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा 100 1510 135 15 तो गाइज ये मिल जाएगा p पे पावर 5 इक्वल टू दिस थिंग। डन। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। बट गाइज हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, ओके। बट गाइज यहाँ पे गिवन है कि q इक्वल टू i3 प्लस p पे पावर 5। इसका मतलब है कि q इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं इसको, i3 प्लस p पे पावर 5 लिख सकते हैं। ओके। तो गाइस यहाँ पे q इक्वल टू i प्लस p पे पावर 5 और गाइस इसी का वैल्यू आया है ये वाला ना, क्योंकि गाइस ये i प्लस दिस थिंग ना, दिस थिंग i प्लस दिस थिंग। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, q है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि q इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस थिंग इक्वल टू, गाइस कैलकुलेशन देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन कहीं पे भी
वेट ओके गाइज, यहाँ पे अलग आई है ना, सॉरी, ये तो P5 का वैल्यू आया, बट हमें निकालना क्या है, क्यों निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या था, I प्लस P पे पावर 5। और गाइज I का वैल्यू आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस P पे पावर 5, और P पे पावर 5 का वैल्यू गाइज हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 0 0 15 1 0 135 15 1। तो गाइज इसको ऐड कर लेंगे तो हमें Q का वैल्यू मिल जाएगा। डन। तो यहां से आपको Q का वैल्यू आ जाएगा 2 0 0 15 2 0, और ये आ जाएगा 135 15 2। तो गाइज ये आ जाएगा Q का वैल्यू। डन। और गाइज हमें निकालना क्या है, Q21 मतलब ये रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 कॉलम 1 Q21 का वैल्यू क्या है, 15 है, दैट इज Q21। तो यहाँ पे गाइज पहले लिख लेते हैं कि जो वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें निकालना है Q21 प्लस Q31 डिवाइडेड बाय Q32। ठीक है, तो Q21 का वैल्यू क्या है, 15, तो यह आ जाएगा 15 प्लस Q31 मतलब रो 3 कॉलम 1, तो यह आ जाएगा 135, तो यह आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय Q32 मतलब कि रो 3 कॉलम 2 दैट इज 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। इसको सॉल्व कर लेंगे तो गाइज इसका वैल्यू आ जाएगा 10। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल गाइज, ये क्वेश्चन सिंपल था बट कैलकुलेशन था। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन में कि P इक्वल टू एक्स प्लस आई के फॉर्म में लिखे। ठीक है, फिर वहाँ से गाइज हम लोगों ने P पे पावर 5 वाला वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट यहाँ पे बन रहा था बाइनोमियल एक्सपेंशन से गाइज, और एक्स क्यूब x4 का वैल्यू 0 0 आ रहा है, तो 0 इंटू समथिंग इट ऑलवेज 0, तो ये एक्स स्क्वायर तक ही वैल्यू आ रहा है, तो हम लोगों ने एक्स और एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, फिर यहाँ पे पुट किए, तो यहाँ पे हमें P पे पावर 5 का वैल्यू मिल गया, बट हमें निकालना है Q इक्वल टू आई प्लस P पे पावर 5, और आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट किए और प्लस P पे पावर 5 सॉल्व किए, तो Q इक्वल टू गाइज ये मैट्रिक्स आ गया। और सिंपल यहाँ पे आपको पूछा गया था कि Q21 प्लस Q31 डिवाइडेड बाई Q32, तो सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। डन। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि लेट A इक्वल टू 0 टू क्यू आर P Q माइनस आर P माइनस क्यू आर इफ A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन mod of P is equal to what, 1 by root 5, 1 by root 2, 1 by root 3 या फिर 1 by root 6। डन। ओके, तो गाइज A का वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे A ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। A ट्रांसपोज का मतलब रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो गाइज इसको कन्वर्ट कर लो, A ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, तो ये क्या बन जाएगा 0 टू क्यू आर, ये बन जाएगा P Q माइनस आर, और ये बन जाएगा P माइनस क्यू आर। डन। ओके, तो गाइज A ट्रांसपोज का वैल्यू मालूम चल गया, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, A इंटू A ट्रांसपोज। तो गाइज A इंटू A ट्रांसपोज वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो A इंटू A ट्रांसपोज, और A का वैल्यू आपको मालूम है, तो A का वैल्यू 0 टू क्यू आर, 0 टू क्यू आर P Q माइनस आर, P Q माइनस आर, P माइनस क्यू आर, P माइनस क्यू आर इंटू A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का वैल्यू गाइज ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, तो 0 PP 0 PP 2Q Q माइनस Q 2Q Q माइनस Q R माइनस आर आर, R माइनस आर आर। तो गाइज ये आपको वैल्यू आ जाएगा। डन। अब गाइज सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा गाइज जस्ट 0 इंटू 0, फिर उसके बाद 2Q इंटू 2Q एंड R इंटू R,
तो गाइज यहाँ से आ जाएगा 4q² प्लस r², ये वाला वैल्यू। सिमिलरली गाइज ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2q² माइनस r²। गाइज ये वाला कर लेना, बहुत ही ईजी है। और ये वाला आ जाएगा -2q² प्लस r²। डन। सिमिलरली ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2q² माइनस r²। और ये वाला वैल्यू आ जाएगा p² प्लस q² प्लस r²। और ये वाला आ जाएगा p² माइनस q² माइनस r²। और ये वाला आ जाएगा -2q² प्लस r²। और ये वाला वैल्यू आ जाएगा p² माइनस q² माइनस r²। और ये वाला आ जाएगा p² प्लस q² प्लस r²। सिंपल। और गाइस आपको गिवन है कि a इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। और गाइस जब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। सिमिलरली जो भी गाइस यहाँ पे प्लेस है वो इसके इक्वल हो जाएगा। डन। तो गाइस जस्ट यहाँ पे इक्वल करो एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। सिंपल है गाइस। मैट्रिक्स इज जस्ट अ कैलकुलेशन, ठीक है? तो आपको आराम से कैलकुलेट करना है। ओके। तो गाइज ये वाला वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं कि 4q² प्लस r² इक्वल टू 1। डन। ओके। और गाइज ये किसके इक्वल होगा? इस 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि p² प्लस q² प्लस r² भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो 1 के इक्वल p² प्लस q² प्लस r² भी होगा। डन। तो गाइज लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली गाइज 2q² माइनस r² किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि 2q² माइनस r² इक्वल टू 0। तो यहाँ से गाइज हमें r² का वैल्यू मिल जाएगा। तो r² आ जाएगा 2q²। डन। फाइन। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 2। ओके ओके। और गाइज यहाँ पे गिवन है कि p² माइनस q² माइनस r² किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि p² माइनस q² माइनस r² किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। डन। तो लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 3। ओके ओके। तो गाइज p² माइनस q² माइनस r², और r² का वैल्यू आपको पता है 2q²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q² इक्वल टू 0। डन। ओके। तो गाइज यहाँ से p² का वैल्यू क्या आ जाएगा? जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3q²। तो उधर जाके क्या बन जाएगा? 3q²। लेट दिस इक्वेशन इज 4। डन। ओके। तो गाइज यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को अगर हम सॉल्व करें, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 2 गाइज क्या है? r² इक्वल टू 2q², और हमें निकालना है p का वैल्यू। तो गाइज यहाँ से हम ओके r² इक्वल टू 2q²। अच्छा गाइज इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है? 4² प्लस q² 4q² प्लस r² इक्वल टू 1 है। फाइन गाइज 4q² प्लस r² और r² का वैल्यू पता है 2q²। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q² इक्वल टू 1। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 6q² इक्वल टू 1। ओके 6q² इक्वल टू 1। ओके फाइन। अगर गाइज यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 2p² इक्वल टू 6
क्यू स्क्वायर, तो 6q स्क्वायर के जगह में लिख सकते हैं 2p स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2p स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 2p स्क्वायर इक्वल टू 1, तो गाइज p स्क्वायर क्या बन जाएगा 1/2, तो p इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस माइनस 1/√2। बट गाइज आपको मॉडुलस वैल्यू लेना है, तो मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा 1/√2 ही तो आएगा, तो p इक्वल टू आ जाएगा 1/√2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/√2। डन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि इफ a इक्वल टू 1 2 2 2 1 माइनस 2 c 2 b इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन गाइस सेटिस्फाइड कर रहा है a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 इंटू आई, गाइस सेम। और यहाँ पे आपको निकालना है कोऑर्डिनेट पेयर a और b, जो अननोन वैल्यू है a एंड b इज इक्वल टू व्हाट। गाइस ये बेसिकली a है, ठीक है, ये c नहीं है, a है। a एंड b इज इक्वल टू व्हाट, गाइस सेम चीज, पहले इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर a इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालेंगे, फिर इक्वल टू 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर दोनों को इक्वल कर लेंगे, फिर जस्ट गाइस जो ये वाला क्वेश्चन किया ना सिमिलरली ये वाला है, मैं गाइस जस्ट हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू दिस थिंग गिवन है, तो अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो गाइस ये क्या बन जाएगा 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b। तो गाइस ए ट्रांसपोज पता है, ये पता है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। तो अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो गाइस इसका वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू 1 2 2 2 1 माइनस 2 और ये आ जाएगा a 2 b इंटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज गाइस आपको पता है a टू a सॉरी 1 2 a 2 1 2 2 1 2 और ये आ जाएगा 2 माइनस 2b 2 माइनस 2b। तो गाइज इसको इनटू कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू गाइज आपको आएगा 9, ये आ जाएगा आपको 0 9 0 a प्लस 4 प्लस 2b। सिमिलरली ये वैल्यू आ जाएगा 0 9 और ये आ जाएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b। एंड सिमिलरली ये आ जाएगा a प्लस 4 प्लस 2b और ये आ जाएगा 2a प्लस 2 माइनस 2b और ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो गाइज जब आप a इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और गाइज ये किसके इक्वल है 9 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अगर 9 को गाइज मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब गाइज ये वाला 0 के इक्वल होगा, फिर सिमिलरली ये वाला 0 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली वहाँ से ए और बी का वैल्यू गाइज जस्ट कंपेयरिंग करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको गाइज खुद सॉल्व कर लेना, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किए वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट गाइज 0 के इक्वल करना है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे तो आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। -2 -1 मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 -2 -1 इज अ करेक्ट आंसर, ओके। सिंपल गाइज कंपेयरिंग करना है, ओके। ओके गाइज क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि p इक्वल टू √3/2 1/2 -1/2 √3/2 और a इक्वल टू 1 1 0 1 एंड q इक्वल टू p इंटू a इंटू p ट्रांसपोज, देन p ट्रांसपोज इंटू q पे पावर 2005 इंटू p इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और गाइज इस टाइप के क्वेश्चन ISI में भी पूछा गया है, DSC में भी पूछा गया है और तमाम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही फेमिलियर और इजी भी होता है, ठीक है, ओके।
तो गाइज p का वैल्यू गिवन है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो गाइज निकाल सकते हैं ना, जस्ट रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, √3/2 1/2 -1/2 और ये बन जाएगा √3/2। डन। तो गाइज p ट्रांसपोज का वैल्यू मालूम चल गया, p का वैल्यू मालूम है, तो हम निकाल सकते हैं p ट्रांसपोज इंटू p का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो गाइज अगर हम p ट्रांसपोज इंटू p का वैल्यू निकालेंगे और p ट्रांसपोज का वैल्यू पता है √3/2 -1/2 √3/2 -1/2 1/2 और ये आ जाएगा √3/2 इंटू p, और p का वैल्यू गाइज गिवन है √3/2 1/2 -1/2 और ये आ जाएगा √3/2। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से गाइज इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये p ट्रांसपोज इंटू p, इसको गाइज जब आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1001, ठीक है। ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब गाइज कि 1001 ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि p ट्रांसपोज इंटू p इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। डन। और गाइज इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ गाइज यहाँ से तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि p ट्रांसपोज p इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 के इक्वल है। ओके फाइन, बट गाइज हमें यहाँ पे क्या निकालना है, pt q पे पावर 2005 इंटू p। तो यहाँ पे हमें निकालना है p पे पावर t q पे पावर 2005 इंटू p। डन फाइन। और गाइज q का वैल्यू गिवन है कि q को हम लोग लिख सकते हैं PA/PT। तो यहाँ पे गिवन है कि q इक्वल टू PA/P ट्रांसपोज, लिख सकते हैं इसको इस फॉर्मेट में। डन फाइन। और गाइज ये 2005 है, तो जस्ट पुट करो गाइज, तो ये क्या बन जाएगा PT इंटू, अगर गाइज हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा Q, और Q को लिख सकते हैं PA/PT। सिमिलरली अगर यहाँ पे गाइज ये 2005 मतलब है कि Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q लाइक दिस। तो अगेन गाइज जो नेक्स्ट Q है इसका वैल्यू अगेन क्या बन जाएगा PA/PT। सिमिलरली गाइज ये चलते जाएगा कहाँ तक, 2005 तक, और इंटू ये वाला P, ये वाला P यहाँ पे आ जाएगा। डन गाइज, Q पे पावर 2005 है, तो इसका मतलब क्या है, Q इंटू Q इंटू Q इंटू Q कहाँ तक, 2005 तक। तो Q का वैल्यू क्या है PA/PT, तो वही चीज़ तो लिखे PA/PT, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा PA/PT, फिर सिमिलरली PA/PT टिल कहाँ तक, 2005 तक। डन। और गाइज हमें पता है कि भाई P इंटू P ट्रांसपोज इसका वैल्यू 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1, सिमिलरली इसका वैल्यू भी आ जाएगा 1, ठीक है, टिल 2005 तक। तो ये भी क्या बन जाएगा P इंटू P ट्रांसपोज 1। और गाइस एक P ट्रांसपोज यहाँ पे है, ये तो फॉर्मूला है, और इंटू P है, तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगा 1। तो 1 इंटू 1, बट गाइस यहाँ पे A यहाँ पे बच रहा है, तो A इंटू A कहाँ तक, 2005 तक। तो इसका मतलब ये है कि P ट्रांसपोज Q पे पावर 2005 इंटू P इक्वल टू A पे पावर 2005, क्योंकि गाइस ये तो बाकी 1 बन रहा है ना, P ट्रांसपोज इंटू P, ये तो 1 हो गया, और इसके साथ जो भी आएगा P इंटू P ट्रांसपोज 1, P इंटू P ट्रांसपोज 1, तो ये ओनली बच रहा है A कहाँ तक, 2005 तक। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू क्या आएगा A पे पावर 2005। डन ओके। और गाइज यहाँ पे आपको A का वैल्यू गिवन है, A का वैल्यू गिवन है कि 1101। तो अगर गाइज हम A स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे ना, जस्ट फाइंड आउट A स्क्वायर मतलब A इंटू A, तो गाइज जब इसका वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 1201,
सिमिलरली अगर हम ए क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1301। तो गाइस आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 था यहाँ पे तो 1 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, बाकी ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो अगर हम ए पे पावर 2005 निकालेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2005 आएगा, ठीक है, बाय सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है कि ए पे पावर 2005 इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आएगा 1 2005 01, यही तो आएगा, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर ए गिवन है, सिंपल, ओके, डन। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। गिवन है कि इफ ए इक्वल टू अल्फा 011 and beta 1051, then the value of alpha for which a square equal to b is what? 1 4 -1 या फिर no real values, ठीक है। तो गाइस a का वैल्यू गिवन है, तो अगर हम a इंटू a करेंगे तो हमें a स्क्वायर मिल जाएगा। तो गाइस जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू। तो अगर हम यहाँ से a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे गाइस तो ये क्या बन जाएगा अल्फा 011 एंड सिमिलरली अल्फा 011। तो गाइज यहाँ से हमें ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, तो जस्ट फाइंड आउट करो। तो ये क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा अल्फा प्लस 1 और ये बन जाएगा 1। तो ए स्क्वायर का वैल्यू गाइज मालूम चल गया, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1, ओके। और गाइज बी का वैल्यू तो आपको गिवन है कि b इक्वल टू क्या है 1051 1051, और आपको ये भी कंडीशन गिवन है कि a स्क्वायर इक्वल टू b, मतलब ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो पुट करो अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1 इक्वल टू बीटा, और कैसे क्या बन जाएगा 1051। तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, अल्फा प्लस 1 5 के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5। तो गाइज यहाँ से अल्फा का वैल्यू 4 आ रहा है और यहाँ से अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1 आएगा, जो कि गाइज कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक बार बोल रहे हो कि भाई अल्फा का वैल्यू 4 है और एक बार बोल रहे हो कि अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 है। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम कि भाई अल्फा का वैल्यू डिफरेंट हो। तो इसका मतलब है कि नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज पॉसिबल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज पॉसिबल, डन। ओके गाइज, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, इसको एक बार खुद से ट्राई करना। If A and B are the square matrix of equal degree, then which one is correct among the following? A plus B equal to B plus A, या फिर ऑप्शन B, ऑप्शन C या फिर ऑप्शन D, ठीक है। बट गाइज इसको ट्राई करना। और गाइज अगर ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि हाँ ये सीरीज़ अच्छा आ रहा है या फिर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट है, क्वेश्चन और ऐड होनी चाहिए या फिर लेवल को और थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। जब तक गाइज आप कमेंट करोगे नहीं तब तक तो फिर मुझे मालूम चलेगा नहीं, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, अगर आप ISI MSQE 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बैच गाइज मैंने निकाला है जो कि 31 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पे गाइज मैं डिटेल डिस्कशन करता हूँ PYQ पास्ट ईयर पेपर 2004 से लेकर 2024 तक, और हर एक क्वेश्चन को गाइज मैं 2 अप्रोच के साथ सॉल्व करता हूँ, एक मैथमेटिकल और दूसरा थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ। तो इस बैच को गाइज बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं बार बार हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ। और गाइज ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा गया है। यहाँ पे मैं 10 मॉक टेस्ट भी दूंगा और 2004 से लेकर 2024 तक कंप्रिहेंसिव एनालिसिस होगा, PEA और PEB दोनों का। तो बिल्कुल भी मिस मत करना इस बैच को, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे।